हेलो दोस्तों, मैं एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चे, जैसा आप सभी को पता है कि हमारी ये 10,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है ना। हम इसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगा रहे हैं। ठीक है ना। अभी हमारा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और एंशियंट हिस्ट्री में हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति रहेगा। बच्चे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से हम जितनी इन्फॉर्मेशन होगी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है ना। और 10,000 ये आपके सामने लिखा हुआ ही है और आपको पता है एक क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन 3 से 4 क्वेश्चन की और निकलती है, तो 40,000 प्लस क्वेश्चन ये आपके जाने वाले हैं बच्चे। ठीक है ना। रेगुलर रहिएगा और सारे क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करिएगा बच्चे। ठीक है ना। सभी आंसर करने की कोशिश करो और डिटेल में बताता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है ना। बिल्कुल फैला देना है वीडियो को। ठीक है। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन क्या है? गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। गार्गी, मैत्रेयी, कपिला, ये थी कौन? ये थी बच्चे विदुषी महिलाएं थी। कौन सी थी ये? विदुषी महिलाएं थी। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है। इनका संबंध जो था वो था मिथिला से। किससे था? मिथिला से था। और मिथिला आज की डेट में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं थीं, जैसे गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई, कपिला हो गई। ठीक है ना। अपाला, बिस्वारा, लोपामुद्रा। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी विदुषी महिलाएं थीं। तो इनका संबंध किससे था? मिथिला से था। और मिथिला का आज की डेट में नेपाल। अगला क्वेश्चन बच्चे, सभी को आंसर करना है फटाफट। ठीक है ना। आपके पास 5 सेकंड है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीन वैदिक और प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद है। और ऋग्वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। तो देखो, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो गया। ऋग्वेद में ना आर्यों के आगमन और उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है? हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या थे बच्चे? 10 मंडल थे। ठीक है। 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। तो इतना ध्यान रखेंगे। और बच्चे, जो ऋग्वेद में बातें हैं ना, ऋग्वेद की जो अनेक बातें किसमें? अवेस्ता में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं बच्चा? अवेस्ता में मिलती हैं। ठीक है ना। और अवेस्ता क्या है? ये अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये अवेस्ता क्या है? पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ये अवेस्ता क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है। किसका? ईरानी भाषा का। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिस ऋग्वेद की अनेक बातों किसमें मिलते हैं? अवेस्ता में। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सभी को आंसर करना है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, फटाफट आंसर। तो क्या बच्चे? सुलभ सूत्र है। रट लेना इसे, तो रट लेना। सुलभ सूत्र कई बार आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है? आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो बच्चे, मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है ना। ये इन्हें क्या बोला जाता है? मृद भांड बोला जाता है। आभूषण भी लाए गए थे। आभूषण को क्या बोला जाता है? निष्क बोला जाता है। पूछ लेता है निष्क। क्या? निष्क। ये ध्यान रखेंगे। बढ़ईगिरी के भी साक्ष्य मिले थे, बट लोहार के साक्ष्य नहीं मिले थे। किसके बच्चे? लोहार, यानी कि लोहा के साक्ष्य नहीं मिले थे। और लोहा के जहाँ जो साक्ष्य मिले थे लोहा के, ये उत्तर वैदिक काल में मिले थे। किसमें? उत्तर वैदिक काल में मिले थे। और वैदिक काल में तो सिर्फ तांबा के साक्ष्य मिले थे। किसके? तांबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। और ऐसी अगर आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया? फटाफट आंसर। किससे लिया गया बच्चे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की हमेशा विजय होती है। बच्चे, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। किसका? भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। और ये कहाँ से लिया गया बता बच्चे? सारनाथ के स्तूप से लिया गया था। सारनाथ के स्तूप से लिया गया था। क्लियर है? तो ये मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट आंसर करना है सभी को। वीडियो को शेयर करिएगा कि क्या कर रहा है? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे बोला जाता है? चिकित्सा का भगवान। तो देखो, व्यास जी द्वारा रचित, ठीक है ना, व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवत पुराण में धन्वंतरि को विष्णु जी का अवतार माना गया है। किसको? धन्वंतरि जी को। ठीक है ना। इन्हीं को चिकित्सा का भगवान बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखना, व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत पुराण में
के अनुसार धन्वंतरि को विष्णु जी का अंश माना जाता है। क्लियर है? तो चिकित्सा का भगवान किसे बोला जाता है? धन्वंतरि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है सभी को। क्या कह रहा है इसमें? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चे वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। और सबको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है हमारी? 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सभी को आंसर करना है बच्चे, 5 सेकंड। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा कौन सा सबसे पहले क्या करा गया था? तांबा करा गया था। लोहा तो उत्तर वैदिक काल में करा गया था भाई। ठीक है ना? तो आपको पता है जो वैदिक आर्यों के काल को ना 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व। ठीक है ना? तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करा था बच्चे। ऋग्वैदिक काल के आर्य तावा से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल किससे परिचित थे? तावा से। और उत्तर वैदिक काल के में लोहे को खोजा गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सभी को आंसर करना है बच्चे फटाफट। क्या कह रहा है? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो बच्चे भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन पर, श्रम आधारित थी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? व्यावसायिक श्रम विभाजन पर आधारित थी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये भारत में जो वर्ण व्यवस्था 2 चरणों में देखी जाती है, एक तो ऋग्वैदिक काल में, और एक उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना? ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था थी, और उत्तर वैदिक काल में किस पे आधारित थी? जन्म पे आधारित थी। ठीक है ना? उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना जन्म पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। सभी को आंसर करना है इसका। देखो, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद में खोजा जाता है। ठीक है ना? सामवेद में, सामवेद संहिता में खोजा जाता है। क्लियर है? सामवेद के पुरोहितों को ही उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, सामवेद के जो पुरोहितों को क्या बोला जाता है? उद्गाता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। सभी को आंसर करना है। ठीक है, फटाफट। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बच्चे तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका? तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। और जो तंबाकू है क्या, इसका सेंटर कहाँ है इंडिया में? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे बच्चे? आंध्र प्रदेश में। इसे लेके कौन आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे भारत में से। तंबाकू को पुर्तगाली लेके आए थे भारत में, और इसका सेंटर कहाँ? आंध्र प्रदेश में, वो भी राजमुंदरी में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है राजमुंदरी, वहाँ पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करना है बच्चे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? देखो बच्चे, वैदिक काल में एक सबसे अच्छी बात क्या थी? जो कबीले का राजा, जो प्रधान होता था ना, मुखिया जो होता था कबीले का, उसी को राजा की संज्ञा दी जाती थी वैदिक काल में। ठीक है ना? और उस राजा को ना लोग अपनी स्वेच्छा से कर देते थे। उस कर को बोलते थे बलि। उसको कर को क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। बट ये करना आगे चल के बहुत बाध्यकारी हो गया था वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इसे लोग गलत तरीके से यूज करने लग गए थे। तो ये ध्यान रहेगा बच्चे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है बच्चे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 10,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की सीरीज है बच्चे, और मैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और निकालता हूँ। तो बच्चे ये 40,000 प्लस क्वेश्चन जाने वाले हैं आपके, एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, भरोसा रखो। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था बच्चे? वैदिक आर्य में क्या था? पशु क्या था? गाय थी। और गाय से क्या मिलता था उन्हें? दूध। और दूध से ही वो दूध से डिफरेंट टाइप के उत्पाद भी बनाते थे उससे ही। ठीक है ना? दूध से ही। और दूध, ठीक है ना, और उसी में क्या करते थे बच्चे? दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। ठीक है ना? फेवरेट था सत्तू मिलाकर पीना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 14 में? देखो, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चे पहला विकल्प सही है बिल्कुल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। देखो, ऐसा माना जाता है इंसान की जो उम्र है वो 100 ईयर है। कितनी है? 100 ईयर है। ठीक है ना? तो 25 साल तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 25 साल गृहस्थ जीवन जिएगा, 25 साल वानप्रस्थ का करेगा, और 25 साल संन्यास का करेगा। तो हो गया 100 ईयर। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए। हिंदी का क्वेश्चन भी बनता है, हिंदी में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहले इसमें से 3 थे। किसमें? पहले इसमें 3 थे, चौथा बाद में ऐड हुआ था, महावीर जैन ने जो ऐड करा था। पहले जो 3 मिलते हैं उनका उल्लेख मिलता है छांदोग्य में, और अब ये चारों का उल्लेख किसमें मिलता है बच्चे? जवालो उपनिषद में मिलता है। इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है बच्चे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बिल्कुल बात ठीक है। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे, बिल्कुल ठीक है। पुरोहितों को उपहार में के रूप में गाय दी जाती थी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, ऋग्वेद में एक गाय के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, अघन्या। क्या? अघन्या। तो अघन्या का मतलब क्या होता है बच्चे? ना मारने योग्य है, ना मारने योग्य है। और जो ऋग्वैदिक काल में जो ज्यादा से ज्यादा गाय रखता था ना, उसे क्या बोलते थे? समृद्ध और गोमत कहा जाता था। क्या बोला जाता बच्चे? गोमत भी कहा जाता था उसे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, ठीक है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों 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 रहे बच्चे? आर्य अनार्यों के साथ, जो आर्य थे उनसे लड़ाई करने झगड़े और भी लोग आते थे, तो वो कैसे सफल रहे? ठीक है ना। उन्होंने, जो आर्यों ने क्या यूज करा था? घोड़ों द्वारा चलाए जाए रथों का प्रयोग करा था उन्होंने। आर्यों ने क्या यूज करा था? घोड़ों के रथ यूज करे थे, इसलिए वो उस युद्ध को जीत गए थे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ये घोड़ों के प्रयोग ने ना जो एक निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में आर्य विजयी रहे थे, इतना ध्यान रखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है फटाफट सभी को बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10,000 क्वेश्चन यार इकट्ठे एक जगह मिल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता हम कंप्लीट कर चुके हैं, वैदिक संस्कृति चल रही है, ठीक है ना। आज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। निम्न में से योग के प्रेरणता कौन है? तो कौन है बच्चे? पतंजलि हैं, सभी जानते हो कौन है? पतंजलि हैं, ठीक है, ये सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे सभी को आंसर करना है। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? बच्चे देखो, सुश्रुत भी चिकित्सक थे, ठीक है ना, चरक भी थे और धन्वंतरि भी थे। धन्वंतरि को तो चिकित्सा का भगवान भी बोला जाता है, किसमें? ठीक है ना, श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी द्वारा जो रचित था श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरि को उसका विष्णु जी का अंश बताया जाता है और इसीलिए इन्हें चिकित्सा का भगवान भी बोला जाता है। और चारवाक कौन थे बच्चे? चारवाक की पहचान अगर करें तो ये एक दर्शन आचार्य थे। क्या थे ये? दर्शन आचार्य थे बच्चे, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया। दर्शन आचार्य थे और चारवाक दर्शन भी है, एक सिद्धांत प्रतिपादित करा था इन्होंने चारवाक दर्शन के नाम से। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है सभी को। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो कौन थे? सभी जानते हो बच्चे, पाणिनि थे। पाणिनि थे, सभी को पता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। पाणिनि थे, ठीक है ना। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि है, ठीक है ना। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है, कौन सा? सभी बताओ, नाम बताओ मुझे फटाफट। क्या था? अष्टाध्यायी था। आ गया याद? अष्टाध्यायी था। क्या था बच्चे? अष्टाध्यायी था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है, फटाफट कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है? निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? बलि सूत्रों को किस वेद में शामिल किया गया है बच्चे? तो वो यजुर्वेद में करा गया है। किस में शामिल करा गया है? यजुर्वेद में करा गया है, ठीक है ना। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? याज्ञिक विधि विधान होते हैं, याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र भी मिलता है। और आपको पता है सामवेद में किसका मिलता है? संगीत का। सामवेद में संगीत का मिलता है, सामवेद में तो संगीत का मिलता है। और ऋग्वेद में किसका मिलता है? प्रारंभिक आर्यों के विस्तार मिलता है, जैसे उनका सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीति, उनका आगमन का, उसका विस्तार किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है बच्चे? जादू टोना मिलता है। एक चीज और, एक क्वेश्चन और बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से, कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? वेद गई के नाम से, वेद गई में कितने वेद आते हैं? वेद गई में कितने वेद आते हैं बच्चे? 3 वेद आते हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, ये तीनों आते हैं वेद गई के अंदर। क्लियर है। और ठीक है, इन्हें त्रैवेद भी बोला जाता है, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर करिएगा। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो बच्चे ये किससे है? कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुस्मृति क्या है? मानव धर्मशास्त्र है ये। मनुस्मृति है क्या? ये मनु जो स्मृति है ये क्या है? मानव धर्मशास्त्र है, ये ध्यान रखना, मानव धर्मशास्त्र है बच्चे, धर्मशास्त्र है, ठीक है ना। जो प्राचीन हिंदू शास्त्र है, ये क्या है? प्राचीन हिंदू शास्त्र है।
ये क्या है, हिंदुओं की एक कानून पुस्तक है, हिंदुओं की के लिए क्या थी, एक कानून पुस्तक थी। और इसके रचयिता कौन थे, मनु थे, ऋषि मनु। इसके मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, ऋषि मनु थे बच्चे, क्या थे, ऋषि मनु, ध्यान रखना ऋषि मनु थे। ठीक है ना। आधुनिक मनु किसे बोला जाता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधुनिक मनु किसे बोला जाता है बच्चे आज की डेट में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु बोला जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कंबोडिया के प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण महाभारत के चित्र को दर्शाया। बच्चे कंबोडिया ठीक है ना, एक सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का, उसमें रामायण और महाभारत के चित्र भी दर्शाए गए हैं। ठीक है ना, कंबोडिया में क्या है, अंकोर वाट विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये, ठीक है, सब बड़े मंदिरों में से एक है एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रामायण महाभारत के चित्र दर्श गए हैं अंकोर वाट में, कंबोडिया में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है बच्चे, क्या होता है, पास बैठना होता है। क्या होता है, पास बैठना। ठीक है ना, या गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना बच्चे। ठीक है ना, और भी उपनिषद होते हैं, जैसे जवाल उपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद होगा, ईसो उपनिषद हो गया, बहुत सारे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दो फटाफट। किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ठीक है ना, आर्यीकरण कर रहा था मतलब आर्यों को ले गया था उधर को। ठीक है, तो वो कौन थे, अगस्त्य थे, अगस्त्य मुनि बोला जाता है इन्हें। ठीक है, क्या बच्चे, अगस्त्य ऋषि थे। किसको श्रेय जाता है, अगस्त्य ऋषि को श्रेय जाता है। क्लियर है इतना। और इनकी जो हेल्प करी थी वहाँ के पांड्य शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया था, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जाता है, तो मैंने बताया था सामवेद को माना जाता है, यह इस पर हम बात पहले ही कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कह रहा है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, तो सप्त सिंधु में थी। कहाँ थी, सप्त सिंधु में थी बच्चे आर्यनों की। ठीक है ना, इनका जो क्षेत्र का विस्तार में संबंध जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में बताया गया कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियाँ। ठीक है ना, कहाँ, पश्चिमी उत्तर भारत हो गया, वहाँ पर इनके अवशेष मिलते हैं। और जो ये अब बोल सकते हो अफगानिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आर्य इन्हीं का भूभाग था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन थे, पुस्तक है बहुत ज़्यादा पूछी गई है, विष्णु शर्मा थे। कौन थे, विष्णु शर्मा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है, भारत का पहला आक्रमण किसने किया था भैया, किसने करा था, आर्यों ने तो करा था सबसे पहले आक्रमण। किन्होंने करा था, आर्यों ने करा था भैया सबसे पहले आक्रमण। और बच्चे ऋग्वेद में ना, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को ना, अर्थात इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है भैया, किलों को तोड़ने वाला कहा गया, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गया है, निम्न में से विषम चुनिए। विषम को चुनना है, सामवेद है, वेद है, यजुर्वेद वेद है, ऋग्वेद वेद है, विष्णु पुराण क्या है, एक पुराण है। ठीक है ना, विष्णु पुराण क्या है बच्चे, पुराण है। क्लियर है। और वेद त्रयी के नाम से कितने जाना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। इन तीनों को ना वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है और वेद गई के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। वेद त्रयी, कंफ्यूज नहीं हो ना, वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है और वेद गई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो फटाफट देखो आंसर कर दो। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया बच्चे, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, किससे, तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है ना, और ये किसको है, जो ये गायत्री मंत्र लिया गया ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, और ये सूर्य देवता को समर्पित है बच्चा, किसको, सूर्य देवता को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत में चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो मैंने कौन बताया था बच्चे, चरक, कौन बताया था, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, ये चरक किसके समकालीन थे, किसके टाइम पीरियड में थे, तो ये कनिष्क के टाइम पीरियड में थे, किसके में, कनिष्क के में। और पतंजलि किसके में थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, इतना ध्यान रखेंगे। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि चरक किसके समकालीन थे, चरक में के आ रहा है तो कनिष्क से, और पतंजलि में पे आ रहा है तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32।
ठीक है ना। 32 का आंसर कर दो फटाफट। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है बच्चे? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, जो है, और शाब्दिक अर्थ क्या होता है उपनिषद का? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना। और उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत माना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और इनकी संख्या है कितनी? 108, 108 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन बच्चे, वैदिक संस्कृति आज कंप्लीट हो जाएगी, ये लास्ट क्वेश्चन है उसका। और बच्चे अपना अपना फीडबैक दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो भाई। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो आप जानते हो कौन था? युधिष्ठिर था। कौन था बच्चे? युधिष्ठिर। तो पांडव कितने थे? 5 भाई थे। कितने थे? 5 भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे था युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे था भीम और तीसरे नंबर पे कौन था? अर्जुन था। अर्जुन, ध्यान रखना, अर्जुन। और चौथे नंबर पे कौन था बच्चे? नकुल। और 5वें पे था सहदेव। ठीक है। अब चक्कर क्या था? जो राजा पांडु थे ना, राजा पांडु के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी थी कुंती और एक थी माद्री। तो कुंती से कौन कौन पैदा हुए थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। और इनमें सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर है। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है राजा पांडु की दोनों बीवियों का नाम क्या था? तो एक का कुंती था, एक का माद्री था। माद्री के पुत्र कौन थे? नकुल और सहदेव थे। और कुंती के कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। ठीक है ना। तो इनका सीक्वेंस लगाने को आ जाता है। तो बच्चे, ये आपका वैदिक संस्कृति को हमने कंप्लीट कर लिया, हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है बड़े अच्छे से। ठीक है। तो ये आपका 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चे, और प्लस 40,000 प्लस ही रहने वाले हैं 2020 एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है। और भरोसा रखो, सारा कंप्लीट डाला जाएगा कंटेंट आपके लिए। और बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है ना। और बच्चे, आज के और जिस बच्चे को PDF चाहिएगा तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। तो बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ठीक है ना, सभी को थैंक यू और धन्यवाद।